हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो आपकी हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और एसपी पटवारी की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको ये जो वीडियो हो रही है यूट्यूब की, इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो हमने वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और अबाउट सेक्शन में भी, ठीक है। आप वहाँ से जो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से हमारी क्लासें भी चलती है, आप उनको भी देख सकते हो गूगल मीट पे। बाकी और जो आपका कोई अपना पटवारी का पेड कोर्स लेना चाहता है तो 499 में, ठीक है। वो आप सारा आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा। आप वहाँ से आके वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएं हमारे, और वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। पहले क्लासेस देख लें, उसके बाद आप डिसाइड करें आपको क्या करना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं रहते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द बताना आपने, ठीक है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द, उसको क्या बोलते हैं हम? लोकोक्ति बोलते हैं, किंवदंती बोलते हैं, आश्रुति बोलते हैं या सर्वप्रिय बोलते हैं। तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलेंगे हम किंवदंती, ठीक है। लोगों से सुनी हुई बात को हम बोलते हैं किंवदंती। तो किंवदंती जो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि देव देव जो मानव है यह किस प्रकार का समास है? इसका बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मानव है जो, उसकी विशेषता क्या है? देव। उसकी विशेषता है देव, मानव की विशेषता ये देव, ठीक है। तो इसमें ये कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो क्या है इसमें? देव जो मानव है वो क्या, कौन सा समास है इसमें? तो इसमें जो समास है वो कर्मधारय समास है, ठीक है। कर्मधारय समास वह समास होता है जिसका जिसका जो है वो पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। उसे हम बोलते हैं कर्मधारय समास। और देव जो मानव है, मानव क्या, देव क्या है इसकी ये विशेषता है। तो देव जो मानव है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है, किस तरह का समास है, तो वो है आपका कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अन्न जल, अन्न जल शब्द युग्म कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? तो आपने बताना है कि अन्न और जल में कौन सा समास है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है। कर्मधारय में आपको बता दिया कि पहला पद जो होगा आपका वो विशेषण होगा और दूसरा क्या होगा आपका? विशेष्य होगा, ठीक है। पहला विशेषण, दूसरा पद विशेष्य या प्रधान होगा, विशेष्य या प्रधान होगा। तत्पुरुष में आपकी कारक विभक्तियाँ आती है, क्या? कारक विभक्तियाँ आती है आपकी किसमें? तत्पुरुष में। बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास में इसका ना ही पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा, ना पहला प्रधान होगा ना दूसरा, बल्कि ये किसी अन्य की ओर इशारा करता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ किसको बोलते हैं? शिव जी को। तो नीलकंठ क्या आपका बहुब्रीहि समास है। तो ये पूछा गया कि अन्न जल, तो अन्न जल जो वो इनमें से कोई भी समास नहीं है, क्योंकि अन्न जल जो आपका कौन सा समास है? वो है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। अन्न जल जो आपका वो है द्वंद्व समास, तो इसमें कोई नहीं होगा इसका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा? अब आपने बताना कि तत्सम शब्द कौन सा इनमें से। तो कपूर तत्सम है, सूर्य तत्सम है, स्वर्ण तत्सम है, कुआं। तो इनमें से जो तत्सम शब्द है वो है आपका स्वर्ण, ठीक है। स्वर्ण जो यहाँ पे आपका तत्सम शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जलनिधि, जलनिधि शब्द का आपने पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है। तो जलनिधि जो वो सागर का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आंशिक, आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो शिक प्रत्यय लगे हुआ है, छोटी ई वाला लगा हुआ है एक प्रत्यय, या ये लगा हुआ है या ये। तो आंशिक में जो प्रत्यय ये है एक प्रत्यय, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोलता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? पार्श्विक व्यंजन, तो पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? यह कौन सा व्यंजन है आपका? अंतस्था व्यंजन। कौन सा व्यंजन है आपका? अंतस्था व्यंजन। कौन? यह। कौन कौन से होते हैं अंतस्था व्यंजन आपके? य होगा, र होगा, ल होगा, व, ये सभी आपके अंतस्था व्यंजन होगा, ठीक है। श क्या होता है आपका? श होता है आपके ऊष्म वर्ण। क्या होता है आपका? ऊष्म वर्ण होता है श। और कौन कौन से आते हैं ऊष्म वर्ण में? ऊष्म वर्ण में स आता है, स आता है, षटकोण वाला आता है, और एक ह जो ऊष्म वर्ण में आता है। ये आता है आपका किस में? तालव्य में,
किसमें, तालव्य और च वर्ग में आता है। तो ल जो आपका ये क्या है, पार्श्विक व्यंजन है ल, ठीक है। और तालव्य में और क्या क्या आता है, च, छ, ज, झ और क्या आ गया एक अण्य, ये आते हैं तालव्य में, ठीक है। और वर्ग कौन सा इनका, इनका वर्ग है च वर्ग, च वर्ग में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, त वर्ग, त वर्ग का उच्चारण स्थान बता दीजिए, ठीक है। तो आपने त वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। तो त वर्ग किसमें आता है, तालव्य में कौन कौन से आते हैं अभी बताया आपको, च, छ, ठीक है, ज, झ और अण्य ये आते हैं तालव्य में, ठीक है। और वर्ग कौन सा है, च वर्ग। मूर्धन्य में कौन कौन से आएंगे, ट, ठ, ड, ढ, अण्य ये मूर्धन्य में आएंगे। और ट वर्ग में, ट वर्ग में ये आएंगे आपके च वर्ग में, ठीक है। बाकी ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में कौन कौन से आते हैं आपके, ओष्ठ्य में आपके आते हैं प, फ, प, फ, ब, भ, म ये आते हैं ओष्ठ्य में, ठीक है। और वर्ग कौन सा होगा इनका, प वर्ग होगा। अब बच गया हमारा दंत्य, दंत्य में क्या क्या आता है, त, थ, द, ध, न ये आते हैं आपके किसमें, दंत्य में, दंत्य में आता है। और ये वर्ग कौन सा आपका, ये कौन सा वर्ग है आपका, त वर्ग है, कौन सा, त वर्ग, ठीक है। अब एक बच गया आपका, उसको भी करा देते हैं हम, कौन सा, क, ख, ग, घ, अंग ये आते हैं आपके कंठ में, ठीक है। और वर्ग कौन सा आपका, क वर्ग। तो आपको ये जो सारणी याद होनी चाहिए पूरी, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो अपने त वर्ग का उच्चारण स्थान जो वो दंत है, यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तो सही संधि विच्छेद करना अपना है, इसमें से सही संधि विच्छेद कौन सा है, ये है परमजम आत्मा या ये वाला या ये या लास्ट वन। तो परमजम आत्मा, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा परम जमा आत्मा, ठीक है। जब अ और आ मिलकर अपना रूप बड़ा कर लेते हैं तो वो कौन सी संधि होती है, वो होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि होगी वो, ठीक है। वो आ गया आपकी दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि होती है ये आपकी जब दो स्वर मिलकर अपना रूप बड़ा कर लेते हैं, उसमें दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, परम जमा आत्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बोलता है कि 5 लीटर दूध, इस वाक्य में विशेष्य शब्द कौन सा है। तो 5 लीटर दूध में इसमें जो विशेष्य शब्द है वो होगा आपका दूध होगा, विशेष्य, ठीक है। जिसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, दूध के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, विशेष्य, ठीक है। यहाँ दूध के बारे में बताया जा रहा है तो दूध क्या आपका विशेष्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवोड़ा, नवोड़ा का सही संधि विच्छेद करना आपने, ठीक है। नवजमा उड़ा, नवजमा उड़ा या नवजमा ओड़ा, न विसर्ग लगे यहाँ नवजमा ओड़ा। तो नवजमा उड़ा ये कौन सा संधि विच्छेद है, कौन सा होगा, इसका पूरा देखिए आप, ठीक है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा नवजमा उड़ा, ठीक है। अब इसमें कैसे आपने पहचाना कि कौन सी संधि है, जब अ के बाद, इसका एक रूल है, अ के बाद ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ये जो है ऊ या ऊ ये किस में बदल जाता है, ओ में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, यहाँ देखिए आप, ये है नव जमा क्या, ये आपके पास ऊड़ा, ऊड़ा ये कैसे बना, ये ऐसे बना अ जमा ऊ क्या बना आपका ओ, तो ऐसे बनता है ये संधि विच्छेद है। तो नव जमा ऊड़ा। और संधि कौन सी है, संधि को पता होना चाहिए आपकी कौन सी संधि है, संधि आपकी ये गुण संधि, ठीक है, संधि आपकी गुण संधि। तो इसका आंसर होगा सही कौन सा, नवजमा उड़ा, सेकंड वन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि निम्न में से कौन सा शब्दालंकार का एक भेद नहीं है। आपने बताना कि शब्दालंकार का एक भेद नहीं है। तो यमक, श्लेष, वक्रोक्ति या रूपक। तो आपको बता दूं यमक भी आपका शब्दालंकार है, ठीक है, श्लेष भी, वक्रोक्ति भी, और रूपक जो आपका वो है आपका अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार, शब्दालंकार में शब्द की आवृत्ति होती है बार बार, जैसे यमक अलंकार है, यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आएगा और अपना जो अलग अर्थ बताएगा हमेशा, ठीक है। श्लेष अलंकार में
श्लेष अलंकार में भी एक शब्द 2 बार आता है, लेकिन इसकी एक पंक्ति का अर्थ दूसरी पंक्ति से जुड़ा होता है। और वक्रोक्ति अलंकार, इसमें क्या होता है कि वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों का जो अर्थ है वो श्रोता द्वारा कुछ और ही ले लिया जाता है, ठीक है। उसमें होता है कौन सा अलंकार? आपका वक्रोक्ति अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि गुण दोष का विवेचन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो गुण और दोष का विवेचन करने वाले को आप क्या बोलेंगे? माता बोलेंगे, पिता या शिक्षक या क्या? तो उसको बोलेंगे हम क्या? समालोचक। आपको यही याद करवा देंगे सारे आगे पीछे वाले, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये शायद पिछले काले भी आए थे आपके, शायद ये क्वेश्चन हाँ आए थे पिछले काले भी। तो आपके रिवीजन भी यही हो जाया करेगी साथ में साथ, और नए भी आएंगे पुराने भी आएंगे, सारे कंसेप्ट आपको इकट्ठे मिला करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलते हैं ब्रिज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? तो मथुरा है, बनारस है, झांसी है, इलाहाबाद है। तो अपनी ब्रिज भाषा कृष्ण की जो भूमि है वो कौन थी? वो थी मथुरा। तो मथुरा की भाषा जो है वो कौन सी है? ब्रिज भाषा, ठीक है। ये ब्रिज भाषा अपनी मथुरा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि शांत रस का स्थायी भाव बताना आपने, ठीक है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार होगा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा आपका? इसका स्थायी भाव होता है रति, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होगा? विवित्स होगा, विवित्स, ठीक है। जब किसी के प्रति घृणा उत्पन्न होती है, तो उसमें जो भाव उत्पन्न होता है वो होता है आपका कौन सा? जुगुप्सा भाव, ठीक है। और पूछा क्या आपको? शांत रस। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। वैराग्य धारण करने पर जो रस की उत्पत्ति होती है, घर संसार को छोड़ के साधु चले जाते हैं वनों में घूमने फिरने के लिए या संन्यास लेने के लिए, जिस भी काम के लिए साधु वन में चले जाते हैं। जैसे आप वैराग्य धारण कर लिया, अपना स्थान को छोड़ दिया, चले गए संन्यास लेके जंगलों में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, तो उस कंडीशन में जो आपका आपका रस होगा वो होगा आपका निर्वेद रस, ठीक है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।